कोई भी देवी या देवता जीव की हिंसा करवाता है तो वो देवता या देवी है ही नहीं। अगर तुम्हारी देवी जीव मार के खा रही हो, अपना पेट भर रही, तो फिर तुम बच के रहना। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। मित्रों, हमारे बाबा बागेश्वर विश्व भर में विख्यात हैं। काफ़ी दूर दूर कथाएं कहते रहते हैं। इस समय फिजी में कथा कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव महाराज के फिजी में कथा के दौरान उन्होंने बलि का विरोध कर दिया, जिसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है उनकी बातें। फिलहाल गुरुदेव महाराज ने बलि का विरोध करते हुए क्या कहा, चलिए पूरा देखते हैं आज की इस वीडियो में। मिलता जुलता प्रश्न है। इन्होंने पूछा, हमारे देवी देवताओं में, कुल देवताओं में बलि दी जाती है, बलि प्रथा का विधान है। बलि ना दे तो देवता नाराज हो जाते हैं, देवी नाराज हो जाती हैं। कई बार पत्नी पर चली आती हैं। आप अहिंसा की बात करते हो, तो क्या हम अपनी देवी को बलि देना बंद करें? तो अगर कर दें तो क्या आप गारंटी लेंगे कि हमारी देवी नाराज नहीं होगी? राकेश जी, कोई नोटरी वोटरी लिखवानी हो तो ला सकते हैं, और हम लिखने को तैयार हैं। पहली बात, कोई भी देवी या देवता बलि मांगे तो वो ना देवी है ना देवता। तुम कह रहे देवी नाराज हो जाएगी, क्या खाक की देवी? और तुम कह रहे कि पत्नी के ऊपर चली आती है, फिर तो समझ जाओ बिल्कुल ही नहीं है देवी, कोई जोगनी भोगनी होगी। जब पत्नी के ऊपर देवी आ जाए, वो त्रिपुर सुंदरी, वो पराम्बा, आद्य शक्ति, जगदम्बा, वो पत्नी के ऊपर आ जाए, विचार कर लो कितनी बड़ी वाली देवी। देवी की एक झलक दिख जाए, आदमी फट जाएगा, आंखें अंधी हो जाएंगी। और तुम्हारी पत्नी पे पूरी देवी आ रही है। चरण धो के पियो राकेश, आरती उतारो उसकी, फिर तो तुम अपनी पत्नी की पूजा करो। और जरा ये भी पूछ के बताना है वो कहां की देवी है, कलकत्ता वाली है या फिर हमारे बागेश्वर धाम की गड़ा की चंडी माता है? कोई भी देवी या देवता जीव की हिंसा करवाता है तो वो देवता या देवी है ही नहीं। पहले शास्त्रों में विधान था, पर शास्त्रों में विधान के बदले एक उपाय भी दिया गया है कि जरूरी नहीं तुम हिंसा करो। नारियल की बलि दे सकते, नींबू की बलि दे सकते, कुमड़ा की बलि दे सकते, क्योंकि भगवान ही देवी या देवता दूसरे को जिंदा करता है, मारता नहीं। अगर तुम्हारी देवी जीव मार के खा रही हो, अपना पेट भर रही, तो फिर तुम बच के रहना। कल के दिन तुम जीव ना दो, वो तुम्हें ना खा जाए, रक्षक की जगह वो भक्षक ना बन जाए। तो राकेश, अपनी पत्नी से जरूर हमें मिलवाना। हमने आज तक देवी के तुम गलत मत ले जाना राकेश, तुम्हारी पत्नी हमारी बहन है, पर हमें उस देवी के दर्शन करना है। तुमने नंबर नहीं लिखा यार। पूज्य गुरुदेव महाराज आगे बोलते हैं कि जो भी हमारे प्रथाएं बनी हैं वो कहीं ना कहीं किसी मजबूरियों में बनी हैं या फिर अज्ञानतावश बनी हैं। गांव में एक आदमी के बेटे की शादी थी, बेटा की, तो उस पुरुष के पति ने कहा कि बेटा की शादी और मुझे एक सफेद बिल्ली चाहिए। पति बड़ा परेशान हुआ कि बेटे की शादी में सफेद बिल्ली का क्या काम? उसने कहा कि नहीं, तुम मंगाओ, एक नियम है, नियम। क्या नियम है? तो वो स्त्री कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सासू मां ने, जब दही खाने का नेम होता था, तो एक टोकरी के नीचे सफेद बिल्ली और दही की मटकी रखी थी। पति ने कहा क्या मूर्खपूर्ण बात है, दही की मटकी का नेंग है, दही के चक्कर में बिल्ली बैठ गई होगी, दही के चक्कर में बिल्ली बैठ गई होगी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तू भी अपनी बहू के लिए सफेद बिल्ली जबरदस्ती बैठा। पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि बहुत दिनों तक चर्चा चली कि बहू ने बिल्ली का जूठा दही खाया, तो वो मजबूरी में बैठ गई थी, कोई देखने वाला नहीं था। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तू भी अपनी बहू को बिल्ली का जूठा दही खिलाएगी। ऐसे ही राकेश, तुमने परंपरा को पकड़ लिया कि किसी जमाने में किसी विशेष विषय पर, किसी उदाहरण पर या किसी चक्र के कारण आपके किसी पूर्वज ने बलि दी होगी। तब जीव बहुत थे, भोजन में मांसाहार की व्यवस्था थी, मांस ही भोजन था। उस वक्त बात सही थी, जो खाते थे वही देते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे जो पूर्वज, आपके पूर्वज है, वो मांसाहारी लेते थे, तो जो खाते थे वही देवी देवताओं को दे देते थे। और तुमने उसी को परंपरा बना लिया कि बलि दे दो वरना देवी नाराज हो जाएगी, पत्नी पे आ जाएगी। इसीलिए हम आपको बता दें, देखो बुरा मत मानना, कई बार परिस्थितियों के कारण नियम चल जाते हैं। अब ये थोड़ी जरूरी है कि तुम जिस नाव से नदी पार हुए हो, उस नाव को फिर तुम सिर पे लेके डोलो और कहो कि नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, ये इस नाव ने तो हमें नदी पार कराया है। और फिर बोझा लेकर तुम सिर पर नाव को लेकर ढोगे कि इसी ने नदी को पार कराया, तो तुम्हारी मूर्खता है, उसका काम पार कराना है। अब तुम्हें सिर पर लेने कर डोलने की आवश्यकता नहीं है कि तुम फिर इतने बहुत दयालु प्रकट करो, करुणा प्रकट करो कि हम कितने दयालु हैं, जिसने पार किया उसको छोड़ा नहीं। क्या खाक नहीं छोड़ा, खपड़िया फूट जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।